हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जाने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ के करीबियों पर आयकर विभाग ने मारा छापा। जान लेते हैं ये कौन व्यक्ति हैं और सीएम कमलनाथ से इनका क्या संबंध है। और इस जानकारी पर जब मीडिया में खबर आई तो सीएम कमलनाथ ने क्या जवाब दिया। सरकार को आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में पैसा खर्च करने के लिए करीबी जनता का पैसा इकट्ठा करते हैं और चुनाव में धड़ल्ले से उड़ाने का काम करेंगे। अभी सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए बहुत सारे वादे किए, जैसे किसान कर्ज माफ़ी और गेहूं का समर्थन मूल्य, पर यह वादे अभी फ़िलहाल ज़मीन पर नहीं उतरे हैं और जनता त्रस्त है। उसके बावजूद इस प्रकार से जो छापे पड़ रहे हैं वह प्रदेश की स्थिति को दर्शाता है कि आगे प्रदेश का क्या भविष्य होगा। जनरली छापे तभी पड़ते हैं जब किसी व्यक्ति या संस्था की आय ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तभी आयकर विभाग गुप्त जानकारियों से छापा मारता है और उसी के तहत यह छापे पड़े हैं। लोकसभा चुनाव के पहले यह छापे बहुत गंभीर हैं और प्रदेश की जनता को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं खबर पूरी विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2019 चुनाव के पहले सीएम कमलनाथ के करीबियों पर जांच एजेंसियों का छापा। 8 मार्च 2019 का अपडेट है, जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई के बाद शाम को राजधानी अर्थात भोपाल में स्थानीय पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों में खासा विवाद हो गया। वहीं शाम को इंदौर में एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के घर पहुंची। पुलिस उनके घर पहुंची। किनके घर? प्रवीण कक्कड़ और राजेंद्र मिगलानी, इन्हीं के घर में छापा पड़ा हुआ है। मैं आपको तस्वीर के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता के लिए इस प्रकार का अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो पैसा है पूरे प्रदेश की जनता का है और जनता का पैसा किसी एक व्यक्ति के पास में रहे तो वह गलत है। सरकार ने बहुत दावे किए चुनाव में सत्ता पाने के बाद, जैसे किसान कर्ज माफ़ी या फिर गेहूं का समर्थन मूल्य। अभी यह जो दो बड़े मुद्दे थे, इन पर सरकार खरी नहीं उतरी है। किसान कर्ज माफ़ी ज़मीनी स्तर पर सही नहीं बैठी और गेहूं का समर्थन मूल्य भी अभी पिछली सरकार के बजाय इस बार किसानों को कम ही मिला है। तो वीडियो के माध्यम से मैं यह कहूँगा कि नेचुरल चीज़ पर जो व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए प्रदेश की जनता के लिए, वह नहीं बन पा रही है और इस प्रकार से सरकार के करीबी इकट्ठा पैसा करके, चाहे वो चुनाव में लगाना चाहते हो या फिर किसी अन्य चीज़ों में लगा करके इस प्रकार की गड़बड़ी करना चाहते हैं, वह नहीं होना चाहिए। यह ठीक नहीं है। तो हम जागरूक बने और मतदान के दिन सोच समझ करके वोट करें। दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा। इसमें सीएम के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और सलाहकार राजेंद्र मिगलानी का नाम आ रहा है। जानिए कौन है ये दोनों शख्स जिन्हें कमलनाथ का सबसे करीबी माना जाता है। प्रवीण कक्कड़ कभी मध्य प्रदेश पुलिस में अधिकारी रहे। प्रवीण कक्कड़ 2004 में नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया था। इस दौरान वे कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए और कांतिलाल भूरिया के ओएसडी बने। बताया जाता है कि भूरिया के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ रहने के दौरान जब विधानसभा चुनाव हुए तब प्रवीण कक्कड़ ने ही फंड मैनेजमेंट का काम किया था। तब 2015 में हुए
जब प्रधानमंत्री मोदी की लहर थी उस दौरान कक्कड़ की राजनीति से ही कांतिलाल भूरिया ने रतलाम झाबुआ सीट पर जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वे कमलनाथ से जुड़ गए और दिसंबर 2018 में सीएम के ओएसडी बन गए। ओएसडी मतलब होता है मुख्य सलाहकार। मतलब सीएम के दो सचिव होते हैं, एक तो मुख्य सचिव जो सरकारी सचिव होता है, मतलब आधिकारिक सचिव होता है, एक पर्सनल होता है। तो इस प्रकार से वो एक पर्सनल सचिव बन गए, उनके मुख्य सलाहकार बन गए और उन्हीं के घर में लगभग खबर आ रही थी कि 281 करोड़ रुपए के छापे पड़े हैं और इस पे कार्रवाई चल भी रही है। वहीं पर राजेंद्र मिगलानी ये करीब 30 वर्ष से कमलनाथ से जुड़े हैं। जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मिगलानी को अपना सलाहकार नियुक्त किया। सीएम से कौन कब मिलेगा, इसके साथ ही उनके अन्य कामों को भी मिगलानी ही संभालते हैं। आयकर विभाग ने मिगलानी के दिल्ली में ग्रीन पार्क कॉलोनी स्थित घर पर भी कार्रवाई की। करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आ रहा है। इसमें घोटाले का मतलब कि आपकी आय से अधिक संपत्ति रखना, यह भी एक घोटाला होता है। तो इस पर जब सीएम कमलनाथ को जानकारी मिली तो उन्होंने मीडिया से कहा, क्या कहा? ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के मामले में बोले सीएम, मुझे नहीं पता, मैं तो होशंगाबाद में हूँ। अग्निकांड प्रभावित गांवों के दौरे पर आए सीएम कमलनाथ अपने ओएसडी प्रवीण कक्कड़ पर आयकर विभाग की कार्रवाई के संबंध में संतोषजनक दबाव नहीं दे सके। मीडिया के सवाल पर पहले तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती दिखी। वे कुछ देर चुप्पी साधे रहे, फिर बोले कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो होशंगाबाद में हूँ। तो इस प्रकार से प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता का पैसा किसी एक व्यक्ति के पास रहे, यह प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। हमें प्रदेश को विकसित बनाना है। इसमें सरकार और जनता दोनों का सहयोग होना चाहिए और सरकार इस प्रकार से प्रदेश की जनता का पैसा अपने करीबियों में रखे तो ये गलत है। अच्छी बात है, आयकर छापा हुआ, यह सरकार तक पैसा चला जाएगा और चुनाव से पहले यह उजागर हो गया। तो इस प्रकार से जानकारी थी चुनाव से पहले। चुनाव की हर बड़ी खबर से आप अपडेट रहें और अपने मत का उपयोग अपनी सूझबूझ और समझदारी से करें। अपना मत उसी को दें जो आपका, आपके प्रदेश का और देश का विकास कर सके। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबा कर सब्सक्राइब कर ले तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।